नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फिर एक बार ऐसा बयान दिया है जो उनकी पार्टी के नेताओं को अच्छा नहीं लगेगा। थरूर ने आपातकाल की निंदा की है और इसे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया। शशि थरूर ने कहा कि कैसे आज़ादी खत्म की जाती है ये 1975 में सभी ने देखा, लेकिन आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अन्य देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए जो सांसदों की टीम बनाई गई थी, उसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल थे। शशि थरूर ने विदेशी धरती पर मोदी सरकार की जमकर समर्थन किया था। शशि थरूर ने कहा कि आपातकाल को भारत के इतिहास के एक काले अध्याय के रूप में ही याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इससे सबक को भी पूरी तरह से समझना चाहिए। गुरुवार को मलयालम एक दैनिक दीपिका में एक आपातकाल पर प्रकाशित एक लेख में थरूर ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले दौर को याद किया और कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास अक्सर क्रूरता के ऐसे कृत्यों में बदल जाते थे जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने लिखा, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया जो इसका एक कुख्यात उदाहरण बन गया है। गरीब ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और जबरदस्ती का इस्तेमाल किया गया। नई दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बेरहमी से ध्वस्त और साफ किया गया और हजारों लोग बेघर हो गए। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आनंद जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, स्वागत है एशियन न्यूज में। आनंद जी, आपातकाल को लेकर शशि थरूर ने एक करारा जवाब अपने ही पार्टी के लोगों को दिया है और कहा है कि आपातकाल जो है इतिहास का एक काला धब्बा है और किस तरह से आपातकाल लगाया गया था। और उन्होंने कहा है कि अभी 1975 का भारत नहीं है। क्या चल रहा है सर थरूर जी के दिमाग में? क्या बीजेपी की तरफ रुख ज़्यादा नहीं हो रहा है? क्या उनकी राहें जुदा हो रही हैं कांग्रेस से? क्या नहीं, देखिए, शशि थरूर साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। ये आपातकाल नहीं, ये आघात काल था। आपातकाल के साथ साथ आघात काल भी था। और जिस तरीके से आज हम 50 वर्ष पूरे देश मना रहे हैं आपातकाल को लेके, आघात काल को लेके, ये देश के लोगों को जानने की जरूरत है। और शशि थरूर साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ही निश्चित तौर पर 100% सही कहा है। जिस तरीके से देश को आपातकाल में कांग्रेस ने धकेलने का काम किया, आज देश के लोग जान रहे। आज भी जो लोग जीवित है उस काल के दौरान के, अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके वेदनाओं को, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। जिस तरीके से जेल में प्रताड़ित किया गया, तमाम ऐसे युवाओं को जेल में डाला गया, कई युवाओं की मौत हो जाती है जेल के दौरान। उसके बावजूद भी आज जिस तरीके से कांग्रेस सीना ठोक कर ये कह रही है, तो देश के लोगों ने ये जान लिया है। और विगत 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है और हमने, और ये कांग्रेस जिस तरीके से कहती है कि 50 वर्षों के पूर्व के कालों को भी बताया जा रहा है, तो हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि देश के युवाओं को, आज के देश के जनरेशन को जानने की आवश्यकता है कि कांग्रेस ने किस तरीके से देश को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। तो आज के युवाओं को जानने की जरूरत है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से इतिहास को अपने तरीके से गढ़ा है, चाहे वो औरंगजेब का मामला हो, चाहे वो बाबर का मामला हो, तो आज का देश ये जानना चाहता है कि जिस तरीके से आपातकाल लगा, उस आपातकाल में देश की क्या स्थिति थी और देश किस दौर से गुजरा है। तो आज के युवाओं को ये जानने की जरूरत है। और हम ये हर वर्ष मनाएंगे आपातकाल। ये 50 वर्ष है, 11वां साल भी मनाएंगे और देश के लोगों को बताते रहेंगे कि कांग्रेस ने किस तरीके से देश को बर्बाद करने का काम किया है। लेकिन सर, आपातकाल को लेकर कब तक आपको लग रहा है कि आप राजनीतिक रोटी सेक पाएंगे? आपातकाल को कब तक भुनाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि बात की जाए, विपक्ष कहता है जो है जब से मोदी सरकार आई तब से अघोषित आपातकाल लग गया है। ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है। जिस तरीके से आपातकाल के दौरान जेपी ने जिस तरीके से पूरे देश में एक आंदोलन चलाया, और आज जो जेपी के नकली चेले बन के बैठे हुए लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, अखिलेश जी जैसे लोग, आज देश को, जिन्होंने अपनी राजनीति आपातकाल के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ नहीं, आज वो कांग्रेस की गोद में बैठ के जिस तरीके से देश के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और आज जो 11 साल में जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, आज देश पूरे विश्व में जिस तरीके से चौथे श्रेणी पे आर्थिक व्यवस्था में मजबूत हुआ है, जापान को पीछे छोड़ के भारत आगे बढ़ा है। और 2047 में हमने ये कहा है कि भारत विकसित भारत के रूप में होगा, और जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और 11 वर्षों में देश जिस तरीके से विकास की नई गाढ़ाएं गह रहा है, ये देश की जनता भी जान रही है। और इसी वजह से हम 11 वर्षों से शासन में हैं और जनता के आशीर्वाद से, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो जनता के
मूलभूत समस्या है और हमारा लक्ष्य है जो अंतिम पायदान है वो कैसे मुख्य धारा में जुड़े, इसके लिए हम कृत संकल्प है और इसके लिए किसी भी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार जाने के लिए संकल्प है। अच्छा, यहाँ पर अनंत अमित जी, यहाँ पर तो कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर बात की जाए तो शशि थरूर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, और तो क्या लग रहा है कि क्या उनका इरादा आप अब बीजेपी में आने का है क्या? कुछ ऐसे ही भी कि सुगबुगाहट है, क्योंकि अब तो लगातार वो इस तरह के बयान दे ही रहे हैं और कई बार वो नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं, उनकी नीतियों की भी तारीफ कर चुके हैं। जी, आपके सवाल बड़े जायज है, लेकिन आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछते हैं। आपको ये सवाल माननीय शशि थरूर साहब से पूछना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि जब पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद को बताया जा रहा था तो सलमान खुर्शीद साहब से लेकर शशि थरूर साहब तक में जितने भी दल के तमाम दल के नेता थे, चाहे कोई किसी दल का नेता हो, वो उन्होंने स्वीकार किया कि भारत जिस तरीके से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, पूरा देश एकजुट है और देश ये चाहता है कि पूरे दुनिया से आतंकवाद खत्म हो। आपने सलमान खुर्शीद साहब का भी बयान सुना होगा, आपने शशि थरूर साहब का भी बयान सुना होगा। और देश हित की सही को सही कहना अगर बगावत है तो किसी व्यक्ति को बगावत। यही तो है ना कि अब जो मन परिवर्तित हो रहा है, वो मन परिवर्तित तो ठीक है हो रहा है, लेकिन ये जो मन परिवर्तन है वो फिर किस ओर जाएगा, ये भी तो है ना। रास्ते किस ओर हैं अनंत भाई, आपको तो सब मालूम है। मैंने कहा ना, आपके प्रश्न बिल्कुल ही जायज है, लेकिन आप प्रश्न गलत व्यक्ति से पूछते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो आप लोग लगातार ये चल रही है, बहस चल रही है आपातकाल को लेकर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब 1975 हो गया आपातकाल को और ये 2025 चल रहा है, तो ऐसे में अगर अब आप जनता के बीच में फिर बार बार आपातकाल लेकर जाएंगे तो जनता आपकी बात कितनी सुनेगी? और जनता क्यों सुनेगी आपकी बात? क्यों? जनता तो आपसे कहेगी यार अब तो बीत गया, अब तो नई बात करो। देखिए, 50 वर्ष पूरे होने पे हमने पूरे देश में पार्टी ने ये तय किया कि हम इसको संविधान की हत्या के रूप में मनाएंगे और पूरा देश मना रहा है। और लोगों का जिस तरीके से समर्थन हमें मिल रहा है, हमें ये लग रहा है कि लोगों को ये जानने की जरूरत, और लोग जानने के लिए उत्सुक है कि आपातकाल के दौरान किस तरीके से कांग्रेस ने निहत्थे लोगों पे और युवाओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया पूरा देश, और जिस तरीके से चौथे स्तंभ पत्रकारों के ऊपर भी मीडिया को जिस तरीके से बैन किया, तो ये आज की जनता ये जानना चाहती है। और देखा होगा आपने फिल्म के माध्यम से भी कई मीडिया तो बेचारी, मीडिया को तो जो चाहे वही अब कर देता है बंद। किसी के खिलाफ खबर चला दो तो फिर उसके लिए दिक्कत हो ही जाती है, चाहे वो आपातकाल हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे सरकार किसी की क्यों ना हो। अपने लोगों को बताना और सरकार को आईना दिखाना और विपक्ष को भी बताना, तो ये मीडिया अपना काम कर रही है। और हमने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, चाहे वो पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, मीडिया को लेकर और मीडिया के सम्मान के लिए, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ है, देश भी जानता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकार और मीडिया का होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से आपातकाल के दौरान मीडिया पर भी बैन लगाया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी ये भी बताना चाहती है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने आपातकाल में किस किस तरीके से काम किया, ये लोगों को बताना चाहिए, तो लोग जानने को बहुत उत्सुक हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, शशि थरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं और शशि थरूर के बयान भी कांग्रेस के लिए उनको सरदर्द देने वाला बयान है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोग को कहीं ना कहीं शशि थरूर बार बार ऐसा शॉक दे देते हैं बीच बीच में कि फिर उस चीज़ को मेंटेन करना कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, जो डेलीगेशंस थे, जो टीम बनाई गई थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि भारत जाए और देश के कोने कोने में जाए और बताए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उसमें शशि थरूर भी शामिल थे।